हेलो गाइस। ये चैप्टर है क्लास 11th का एनसीईआरटी 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसमें लिविंग का प्रॉपर्टी बताया है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिविंग का। इस पैराग्राफ में देखो, लिविंग वर्ल्ड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात किया है। तो ये गिने चुने कुछ हैं जो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी, क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में उसको सेंस करने की एबिलिटी, एंड माउंट अ suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर हैं। इसमें और ऐड क्या क्या कर दिया, मेटाबॉलिज्म को ऐड कर दिया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब खुद को रेप्लिकेट करने की कला, एबिलिटी, सेल्फ ऑर्गेनाइज इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। ये गिने चुने कुछ थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थे। ध्यान रहे ये प्रॉपर्टी है, एक वर्ड आता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो वो अलग है, आगे जाके पढ़ेंगे। तो चलो एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखते हैं, ग्रोथ को। ग्रोथ किसका प्रॉपर्टी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। जैसे कि ग्रोथ किस में देखा जाता है? ऑर्गेनिज्म में। तो ये क्या है? ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है ग्रोथ। और ग्रोथ का दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इंक्रीज इन मास में, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? मास में इंक्रीमेंट, या फिर बोला जाए तो इंक्रीमेंट नंबर में, या तो नंबर में इंक्रीमेंट हो या फिर मास में इंक्रीमेंट हो, तो उसी को बोलते हैं ग्रोथ। और देखते हैं ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। प्लांट में पूरी लाइफ सेल डिवीजन होता है, मतलब ग्रोथ इंडेफिनिट ग्रोथ होगा, पूरी लाइफ प्लांट में ग्रोथ होता रहेगा, सेल डिवीजन होता रहेगा। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। वहीं एनिमल का बात किया जाए तो ये जो ग्रोथ है एक सर्टेन एज तक ही होता है। ऐसा सेल डिवीज़न तो होता रहता है रिप्लेस करने के लिए सेल को, लेकिन जो ग्रोथ होता है, सेल डिवीज़न होता रहेगा पूरी लाइफ, लेकिन ग्रोथ जो होगा एक डेफिनेट टाइम इंटरवल तक ही होगा। इसीलिए इन जो एनिमल में होता है, जो ग्रोथ होता है डेफिनेट होता है, वहीं प्लांट में ग्रोथ इनडेफिनेट होता है। However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cell। वही सेल डिवीजन तो होता रहता है लोस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। वंस कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपल काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर हायर एनिमल एंड प्लांट्स में, हायर एनिमल एंड प्लांट्स का बात बोल रहा है, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव इवेंट है, दो अलग अलग इवेंट है। ठीक है, किसमें? हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में। वन मस्ट रिमेंबर डैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हम लोग पढ़े ही थे, मास में इंक्रीमेंट और नंबर में इंक्रीमेंट, दोनों क्या है? ग्रोथ का प्रॉपर्टी है, दोनों को बोला जाता है ये ग्रोथ हो रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। अगर इंक्रीज इन मास में, अगर बॉडी मास के इंक्रीमेंट को अगर हम लोग देखा जाए, प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी मान ले, तो ग्रोथ किसमें देखा जाता है? नॉन लिविंग में देखा जाता है। नॉन लिविंग में भी तो ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज। जैसे कोई भी बोल्डर लो, माउंटेन लो, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज करता है, उसका साइज बढ़ता है। तो नॉन लिविंग का भी प्रॉपर्टी हो गया ग्रोथ। माउंटेन बोल्डर्स एंड सैंड मोल्ड्स डू ग्रो, ये भी ग्रो करते हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ
growth exhibit by non-living object is by accumulation of material on the surface। देखो, नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है? बाहर से ग्रोथ होता है। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से धूल मिट्टी आते हैं, उसके ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं और वो बढ़ता जाता है। जबकि वहीं पे क्या हो, लिविंग में क्या होता है? अंदर से ग्रोथ होता है। इंट्रेंसिक ग्रोथ, अंदर से ग्रोथ होता है और बढ़ता जाता है। तो यही दोनों में क्या, दोनों को डिफरेंस बताता है, दोनों को अलग अलग करता है। क्या कि नॉन लिविंग में कैसा ग्रोथ होता है? नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक, बाहर से होता है ग्रोथ, वहीं लिविंग में इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, अंदरूनी ग्रोथ होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग में कैसा है ग्रोथ? ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ। देयरफॉर कांट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग और ग्रोथ। देयरफॉर कांट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये वर्ड हम बताए थे। एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। तो ले देकर ये बात क्या कह रहा है, हम अगर समराइज करें तो पूरी, तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ लिविंग में भी देखा जा सकता है, नॉन लिविंग में भी देखा जा सकता है। वहीं लिविंग का ग्रोथ होता है इंट्रिंसिक, अंदर से होता है, और नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसा होता है? एक्सट्रिंसिक, बाहरी ग्रोथ होता है। ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, है, ये तो प्रॉपर्टी तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब ये ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जो ये बताए कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। अगर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी देखा जाता तो बोलते कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये तो ग्रोथ देखा जा रहा है कि नॉन लिविंग में भी होता है, ग्रोथ लिविंग में होता है, दोनों में होता है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कब होता? जब ये सिर्फ लिविंग में देखा जाता। तो ध्यान रखना इस वर्ड को, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में क्वेश्चन बना देगा। अगर ये बात बोलता कि जैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सही होता। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक अंदर से, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। तो अगर बोल दे क्वेश्चन में इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सही है। अगर यह बोल दे ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये गलत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इस बात को।